दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर शहर में हूं। आज हमारे बीच में ऐसे महानुभाव बैठे हुए हैं जिनका पूरा जीवन एक महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने में निकल गया है। सरकारी जॉब में होते हुए आप पुलिस स्टाफ में एक दरोगा पद पर रहे, अपनी ईमानदारी के साथ सर्विस का परिवहन किया, साथ में लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। आज इनके बच्चे जिस जगह पे हैं, मुझे सोचने में मजबूरी हो रही है। मैं सोच सकता हूं कि साहब ने इतना समय कैसे निकाला होगा कि उन बच्चों को इतनी अच्छी जगह पर पहुंचाने का काम किया। आज मेरे बीच में हैं माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय आरपी सिंह जी हैं, जो बहुत अच्छे समाज सेवी रहे। मैं आप लोगों को रूबरू कराने का काम कर रहा हूं। तो सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आपने बहुमूल्य समय सोशल राही यूट्यूब के लिए निकाला। तो सर, मेरा जब मैं लोगों से मिलता हूं, इंटरव्यू दिखाने का काम करता हूं, तो कुछ सवाल मेरे मन में उठते हैं। उस सवालों से ही इंटरव्यू अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आपके अंदर जो तथागत बुद्ध, बाबा साहब और जितने बहुजन समाज में महापुरुष हुए, उनके विचार आपके अंदर कैसे आए? सर्वप्रथम तो मैं राही जी आपके चैनल को और आप द्वारा हमारे दरवाजे पधार कर मेरे काकादन सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं आपसे बार बार आभारी हूँ जी और आपको साधुवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। तो सर, पहले चर्चा होगी महापुरुषों की कि महापुरुषों के बारे में आपने सर कब से पढ़ना चालू किया? मेरी जो शुरुआती दौर रही वो देहात से रही। मैं कानपुर देहात ग्राम सिरुआ से बिलॉन्ग करता हूँ जी और मेरे जीवन में इस जो भी मेरा परिवार है, जी माँ बाप, परिवार के अन्य सदस्य, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। जी हमारे गांव के सदस्य, सवर्ण समाज, अन्य लोग जो आर्मी में थे, मेरी जिज्ञासा शुरू से आर्मी की थी। जी सौभाग्यवश ऐसा समय आया कि मैं आर्मी में भर्ती होने गया, लेकिन नहीं भर्ती हो पाया। जी उन परिस्थितियों का किसी न किसी का उसमें दोष था। सही बात। कि एक एससी कैंडिडेट को फौज में कैसे भर्ती करा देगा ये समाज, जी जिस वजह से मुझे काफ़ी राहत मिला। लेकिन मैं अपने मंसूबों को पूर्ण रूप से पढ़ाई और तैयारी में लगा रहा। जी आखिर एक समय ऐसा आया जब मैं पुलिस में भर्ती हो गया, जी क्योंकि मेरी तमन्ना दो तरह की थी। एक नहीं सही तो एक रास्ता तो मिलेगा। जी मेरे आगे पीछे का कोई इस तरह का काउंटिंग या सहारा देने वाला नहीं था कि हम कोई मुझे सहारा दे के बढ़ाए। जी जब मैं इस विभाग में आया, एक पुलिस विभाग में कर्म सिपाही के हैसियत से भर्ती हुआ था जी और पढ़ने में मेरी अच्छी अभिलाषा या जिज्ञासा थी कि मैं किसी तरह से अधिकारी बनूं। जी धीरे धीरे मेरा समय और आया, परीक्षाएं पास की। जी साथ ही किस कारणवश हमारा वो समय नहीं दिया तो मैं प्रमोशन से होकर संशिक्षक तक पहुंचा। बहुत बढ़िया सर। और इसी बीच मेरी आगरा पोस्टिंग रही। जी और आगरा एक बौद्धिस्ट बहुत ही बड़ा गढ़ है।
जी जिनके संरक्षण में जाने के बाद मुझे हर तरह की किताबें और उस बौद्ध जी। विहार अन्य महापुरुषों से जो उस विषय को जानकारी में रखते थे हम मिलते रहे। जी और मेरी वहीं से जिज्ञासा बदल गई कि हमें इनके विचारों पे चलना है जी और इन्हीं विचारों से अपने बच्चों को और इसके साथ साथ अन्य परिवार या जो भी हमारा समाज पिछड़ा है हम उनको कुछ ना कुछ रास्ता दें। जो हो सके मैं आर्थिक सहायता भी दूं जिससे मेरे समाज और मेरा सभी का कल्याण हो सके। जी और धीरे धीरे मेरा फिर जो है प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के बाद मैं कानपुर आ गया। कानपुर में आने के बाद मेरी शुरुआत जो है बच्चों की शिक्षा की तरफ जी कि हम जितनी उच्च शिक्षा दिला देंगे। गवर्नमेंट का किसी तरह का मेरे ऊपर एहसान नहीं है। मैं किसी भी बच्चे को जी न ही वजीफा न ही कोई सरकारी सहायता से मुझे आज तक प्राप्ति नहीं। ये मुझे स्वयं का स्वाभिमान था कि मेरे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो उनको ये दिमाग में न रहे या अन्य आदमी उंगली उठा न सके कि तू स्कॉलरशिप के रहे परंपरा का कहते हैं आगे बढ़ रहे। जी मेरे में यह स्वाभिमान था। मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सर जी, भेजता था। एक यहाँ सवाल पैदा होता है कि आप तो सर्विस करते थे तो बच्चों का सिर्फ आप एडमिशन करा सकते थे, बच्चों को सिर्फ पैसा दे सकते थे, लेकिन सर मैनेजमेंट किसने किया? इस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है। जी जी ये उनका 10वां महीना चल रहा है जी जो उनका परिनिर्वाण हो गया। जी जी परिनिर्वाण तो नहीं कह सकते, निर्वाण कह सकते हैं। और सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि हम एक तो जिंदगी भर जब तक जी। विभाग में नौकरी की हम केवल रात दिन केवल दूसरों के ही सुरक्षा और रक्षा की। हम अपने बारे में सोचा नहीं, मेरे सही परिवार बात के है, बारे में सोचा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं सोचा। लेकिन मेरे हृदय में ये थी अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तो मेरे को रास्ता जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, सही कह रहे हैं आप। कहीं भी इस तरह की उंगली उठाने की या हिम्मत नहीं जुटाई कि हाँ मेरे पास कोई अवैध पैसा आ जाए जिससे कागजात जो है मेरे बच्चों का हन हो जाए। ये एक मेरी जहन में बसी हुई जी जो मेरे पास था उसी से पत्नी को दे के उसका जो है सब अपना पूर्ण रूप से मेरी पत्नी ने इस बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया। क्या बात है साहब। जब ये बच्चे तैयारी करने लगे जी तो मेरी जिज्ञासा हुई कि अब बच्चों को खर्च ज़्यादा है और ये बार बार कोचिंग जाएंगे, वाहन से जाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो मैंने एक मोटरसाइकिल जी लोन पर ली जी कि मेरे बच्चे ये दोनों एक साथ चले कोचिंग जाएंगे, सही बात, चले जाएंगे। इस पर मेरी पत्नी ने कहा वाह ये अच्छा नहीं है। कल बच्चे मेरे ये कहीं तीसरे को बैठा लेंगे, चालान होगा या कहीं घूम रहे हैं, इससे पैसे की बर्बादी होगी, हो बहुत सकता है सही, रास्ते बहुत भटक जाए। सही बात। उनका इन्हें डेली किराए से ही भेजिए, इनको एहसास हो कि कितना पैसा लगता है। जी और मेरी पत्नी ने मोटरसाइकिल बच्चों को नहीं देनी दी। नहीं दी, जबकि आज का युग है कि सबसे पहले तैयारी हुई नहीं कि आदमी तुरंत बच्चे को मोटरसाइकिल, उसकी जिद तुरंत पूरी करता है। जी सर जी, पहले सबसे बड़े बच्चे के बारे में आप बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। क्या नाम है, क्या एजुकेशन है, वो किस पोस्ट पे है? मेरे बड़े बच्चे का नाम अजय प्रताप सिंह है जी और मौजूदा हालत में एयर इंडिया में दिल्ली पोस्टिंग है जी इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर, जो असिस्टेंट कंट्रोलर है। जी बोलो बोलो बोलो। और डिग्री के बारे में जो हाई स्कूल पढ़ा लिखा हो जी वो डिग्रियों के बारे में इतनी नहीं जानकारी रखता है जी जो हम अपने बच्चे के बारे में तो सर जी अभी अभी पोस्टेड कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में दिल्ली पोस्टिंग है, अच्छा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जी। हवाई अड्डे पर। और दूसरे नंबर का बच्चा? दूसरे नंबर का बच्चा मेरा विस्तारा में है, जी एयरलाइंस में, जो दिल्ली से भर्ती हुआ था, जी लखनऊ पोस्टिंग रही, अब लखनऊ के बाद फिर रायपुर हुई, छत्तीसगढ़। मौजूदा हालत में ओमान विदेश में जो है जी इस समय जो है ओमान मस्कट जी, पड़ता जी, है जी। हवाई अड्डा, जहाँ पर पोस्टिंग हुई है। जी 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 बहुत बढ़िया सर। और
तीसरा बच्चा? तीसरी मेरी बेटी है और बेटी सबसे बड़ी है। बेटी सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी मेरी बेटी है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि आपने हाँ शुरुआत से जी। सीरियल वाइज नहीं पूछा है, जी 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 जी। इसलिए मैं क्षमा हमने चाहूँगा। जी हमने समझा सर कि बड़ी छोटी बच्ची है, बच्चे बड़े हैं। नहीं, सबसे बड़ी चलो बेटी कोई है। बात नहीं, बच्ची के बारे में बता और दीजिएगा। बेटी मेरी एएनएम का कोर्स करके 2011 में सिलेक्ट हो गई, जिसकी यहीं यहीं पे कल्याणपुर पोस्ट- जी CSC में जी नाम श्रद्धा सिंह है, पोस्ट हैं। जी। और इनके मेरी बेटी के 2 बेटी 1 बेटा है, अच्छा अच्छा। जो IIT की तैयारी कर रही है छोटी बेटी, जी और बड़ी बेटी लखनऊ से सिविल की तैयारी कर रही बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। है। नाती जी जो बेटी का बेटा है वो छोटा है, जो अभी स्कूल जाना शुरू किया। जी जी जी। और चौथे नंबर पे? बस ठीक है। अच्छा 3 बच्ची। तो सर अब बात आती है कि आपने इतना मैनेज कर दिया है, अब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि कैसे बच्चों की देखरेख की जाए? मेरी समाज से, या जो इस चैनल को देखें, मेरी केवल पर्सनली समाज से संबंध नहीं है, मेरा जो समाज के प्रति समर्पित है, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव जात की किसी में बू नहीं आती है, और ये को अपनी समानता के हिसाब से देखता है, मैं ऐसे लोगों से विनम्र निवेदन करके ये कहता हूँ कि बच्चे को पढ़ाने के लिए उतनी ही माँ बाप को मेहनत करनी पड़ती है जो बच्चे से ज़्यादा, उतने ही उसके साथ जगना पड़ता है, उतने ही उसके साथ खड़े होना पड़ता है, और अच्छी से अच्छी किसी की हुज्जत नहीं की जाती कि फलाना का बच्चा ऐसा हो गया। किसी का बच्चा पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता है, परिस्थितियाँ उसे बाध्य कर देती हैं कमज़ोर बनाने में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। अगर इन परिस्थितियों से हटकर आदमी मनुष्य एक दूसरे के प्रति समर्पित है, तो मैं उस समाज के प्रति, उस परिवार के प्रति हर तरह से मैं तन मन धन से समर्पित रहता हूं। सर इंसान की बहुत बड़ी परिभाषा होती है, करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं, सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं, हिला दे ख्वाहिशी को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। इंसान की बहुत बड़ी परिभाषा होती है, अगर जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा दी जाएं तो हो सकता है मेरा परिवार, मेरा समाज बहुत आगे निकल सकता है। सर आप हमारे बीच में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ सर। आपको, आपके चैनल को और सुनने वालों को, समझने वालों को मेरी नमो बुद्धाय जय भीम की, और मेरी